नीम करोली बाबा की कृपा से उभरता हुआ एक भक्त। यह कहानी एक साधारण से इंसान रवि की है, जिसकी जिंदगी कभी सुख शांति से भरी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। रवि का एक छोटा सा बिजनेस था, जिसमें वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। उसकी एक छोटी सी परिवार थी, जिसमें पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। पर एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह कर्ज के अंधे कुएं में धकेल दिया गया। रवि का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह दिन देखेगा जब बैंक और कर्ज देने वाले दरवाजे पर दस्तक देंगे। हर सुबह उसके दरवाजे पर नया नोटिस, नई धमकी और नई चिंता खड़ी होती। रवि की हालत बदतर होती जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन और ऊपर से कर्ज का बोझ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशी सब मिट्टी में मिल गई। उसका चेहरा हमेशा तनाव से भरा रहता और जब वह बच्चों के मासूम चेहरे देखता तो उसकी आंखें भीग जाती। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। एक समय का हंसमुख और खुश रहने वाला रवि अब एक टूटे हुए इंसान में बदल चुका था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह निराश के अंधेरे में डूबता चला जा रहा था। एक रात जब रवि खुद से हार मान चुका था और हताश होकर घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में नीम करोली बाबा के मंदिर को देखा। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसे याद आ गया कि उसकी माँ हमेशा बाबा के चमत्कारों के बारे में बातें किया करती थी। उसने ठान लिया कि वह बाबा के चरणों में बैठकर अपने दिल का सारा दुख उतारेगा। वह बाबा के मंदिर में गया, उनके सामने नतमस्तक हुआ और धीरे धीरे उसके आंसू बहने लगे। रवि ने अपनी सारी परेशानी बाबा के चरणों में रख दी। उसने बाबा से कहा, हे बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाए। मुझे नहीं पता कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकलूं। मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। उसकी प्रार्थना सच्ची थी। उसके आंसुओं में दर्द था और उसके मन में बाबा का एक गहरा विश्वास जाग उठा। उस रात जब रवि सोया हुआ था तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसके सपने में बाबा आए और बड़े ही शांत लेकिन छठ स्वर में कहा, रवि, जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकाल सकता है। तुम अपने मन को शांत करो और पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में लग जाओ। बाबा के शब्दों ने उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति भर दी। रवि ने आंखें खोली तो उसका दिल बाबा के प्रति आभार से भर गया। उसे ऐसा लगा कि मानो बाबा ने उसके मन की सारी उलझनें हल कर दी है। अगले दिन से उसने बाबा के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह बाबा के सामने बैठता, प्रार्थना करता और अपने मन को शांत करता। रवि ने बाबा के दिए गए उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू की, बिना किसी की परवाह किए। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहकों ने उससे फिर से संपर्क किया और उसके काम की तारीफ की। उसने हर छोटे बड़े अवसर को स्वीकार किया और उसका व्यापार फिर से उठने लगा। रवि का विश्वास और उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब बाबा की कृपा हो रही है। वह हर छोटी छोटी सफलता के बाद बाबा को धन्यवाद देता। वह मानता था कि बाबा की कृपा ही उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल रही है। उसके अंदर एक नई सी उमंग और जोश ने जन्म लिया था। उसकी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा और उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वह धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी और उसे यकीन था कि यह सब बाबा की कृपा से हुआ है। रवि ने अपना जीवन बाबा के आशीर्वाद को समर्पित किया। उसने तय किया
कि वह अब हर साल बाबा के मंदिर में जाएगा, सेवा करेगा और उनका आभार मानेगा। बाबा ने उसे न केवल कर्ज से मुक्त किया बल्कि जीवन की असली खुशी भी सिखाई। रवि के आंखों में बाबा के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा भर गई। आज भी जब रवि अपने परिवार के साथ समय बिताता है तो वह बाबा को अपने दिल से धन्यवाद देता है। उसकी यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नीम करोली बाबा ने रवि को सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं बल्कि आत्मा के अंधकार से भी बाहर निकाला। तो दोस्तों, ये थी एक बाबा की कहानी जहाँ पे बाबा के भक्त पर बाबा ने ऐसा चमत्कार करके एक भक्त की जिंदगी बदल दी। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनकी जिंदगी बाबा ने रोशन कर दी और मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो बाबा के भक्त ने शेयर करी है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे बाबा ने ऐसे चमत्कार से बदली है तो आप वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं ताकि मैं बाबा के चमत्कार को और लोगों से पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये कहानी आपके दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।